भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में इक्ष्वाकु वंश का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। ये वही वंश है जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ था। इस वंश की शुरुआत राजा मनु से होती है। राजा मनु को मानव जाति का पहला राजा और पूर्वज माना जाता है। उन्होंने अपनी तपस्या और धर्म के माध्यम से अपनी संतान इक्ष्वाकु को वंश का पहला शासक बनाया। इक्ष्वाकु सूर्य देव के परम भक्त थे। उनके नाम से इस वंश को सूर्य वंश भी कहा गया। इक्ष्वाकु का शासन धर्म और न्याय का प्रतीक था। उनके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। इक्ष्वाकु वंश में कई महान राजा हुए, जैसे राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र ने सत्य और धर्म के पालन के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने अपने जीवन में जो कठिनाइयां झेली वह आज भी हमें सत्य और धर्म के महत्व का पाठ पढ़ाती है। इसी वंश में आगे चलकर भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, ने केवल अयोध्या को ही नहीं बल्कि पूरे संसार को धर्म, सत्य और मर्यादा का मार्ग दिखाया। इक्ष्वाकु वंश केवल राजाओं का वंश नहीं था, यह वंश धर्म, सत्य और त्याग का प्रतीक था। यह हमें सिखाता है कि एक सच्चा शासक केवल अपने राज्य का नहीं बल्कि पूरे समाज का मार्गदर्शक होता है। आज भी इक्ष्वाकु वंश की कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं कि धर्म और सत्य का मार्ग कभी पुराना नहीं होता। यह हमारी सभ्यता और संस्कृति की नींव है।